हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 1.3 पुरानी बुक जिसके पास होगा वो उसमें प्रश्नावली 1.3 दिया है, और जिसके पास नई बुक होगा उसमें प्रश्नावली 1.2 दिया है। ठीक है। तो कल हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था, वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रमेय के बारे में हमने बताया था। फिर हमने √2, √3, √5 को सिद्ध करके दिखाया भी था कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज एग्जाम्पल नंबर 6 इसको सॉल्व करेंगे। इसको दिखाएंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 6 क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि दर्शाई कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो इसको दिखाना है। तो कल की वीडियो में हमने आपसे क्या बताया था कि यदि हमें अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है तो क्या मानते हैं, इसका विपरीत मानते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है। ये इस तरीके से मानते हैं। तो आइए मानते हैं इसको। ये दिया है अपरिमेय, तो हम क्या मानेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता होगी कि वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q के अपूर्णांक हो तथा q ≠ 0 हो, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या के, जब इसको हमने मान लिया ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5 - √3 बराबर किसके, p/q लिख सकते हैं। ठीक है। a बटे लिखिए, a बटे b लिखिए या p/q लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। p/q लिख सकते हैं, a बटे b लिख सकते हैं, जहां q ≠ क्या, 0 है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, और ये √3 ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब इसको इधर कर देते हैं और फिर इसको यहाँ पे 5 माइनस इस तरीके। ठीक है। अब देखेंगे इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये बटे में 1 मान लो यहाँ पे है, तो इसका लासा कितना, q होगा। 1 से q में भाग करेंगे, q बाहर जाएगा, q से क्या 5 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5q। क्या आएगा, 5q। ठीक। अब q से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। q से q में भाग करेंगे, एक बार जाएगा। तो यहाँ 1 से p में करेंगे तो क्या आएगा, 5p, 5q - p। ठीक है। ये हो गया। q - p बट्टे में q। अब यहाँ पे देखिए p और q हमारे क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, हमारा पूर्णांक। ठीक है। तो किसी पूर्णांक में अगर किसी पूर्णांक से गुणा करें तो पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, अगर उसमें से घटाएंगे तो भी घटाने के बाद जो आएगा क्या, वो पूर्णांक संख्या ही आएगा, और बटे में भी क्या पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये हमारा क्या है, एक क्या परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। पूर्णांक बटे पूर्णांक मान ले ऐसे लिखा है तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे ये भी क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है। तो और ये क्या है, √3 है। तो √3 क्या अपरिमेय संख्या है, क्यों अपरिमेय संख्या, कल हमने सिद्ध करके बताया था आपसे। तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकता ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि p, q एक पूर्णांक है। देखेंगे p और p, q क्या है, पूर्णांक है। p, q क्या पूर्णांक है, इसलिए 5q - p बटे q एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है।
एक परिमेय संख्या है, अर्थात जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी क्या, इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको, ये भी तो परिमेय संख्या होगी, तो लिखेंगे अर्थात √3 एक परिमेय संख्या, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो परिमेय संख्या है और इसी परिमेय संख्या के बराबर इसको लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखते हैं अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से। और क्या लिखेंगे, अब इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्यों? तो लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो ये तथ्य है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये तथ्य है, इसको हमने कल प्रूफ करके भी दिखाया था कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इससे हमें क्या हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि √3 भी एक परिमेय संख्या है और ये हमारा तथ्य जो है वो कहता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे चलते हैं, और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, तो इससे हम लिखेंगे, आगे हम नई लाइन से लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने तो यही माना था ना कि 5 - √3 क्या एक परिमेय संख्या है, तो इससे यह हमें क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण, जो हमने इसको क्या माना था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसी कारण ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √3 नॉट इक्वल टू 5q - p बटे q लिख देंगे, चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हमने लिखा कि ये नॉट इक्वल टू हो जाए, तो क्या गलत कल्पना के कारण है, इसलिए हम क्या, ये दोनों बराबर नहीं हो गए, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के क्या बराबर नहीं होती है, इसलिए ऐसा है
इससे हम निष्कर्ष क्या निकलता है, इसलिए हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं अतः 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 ये निष्कर्ष निकलता है अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्राप्त हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर है आपको? हमें जो दिया था सिद्ध करने के लिए अपरिमेय, तो हमने उसका विपरीत माना, उसका उल्टा कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या की परिभाषा से हमने इसको ऐसा लिखा, फिर हमने पक्षांतर किया, पक्षांतर करके हमने इस तरीके से इसको लिखा। ठीक है, तो हमने देखा कि P और Q क्या पूर्णांक है, इसलिए हमारे ये जो है ये क्या होगा, दो पूर्णांकों को आपस में घटाएंगे तो भी पूर्णांक मिलेगा, बटे में पूर्णांक है तो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 3 भी क्या एक परिमेय संख्या होगी ना, अर्थात अंडर रूट 3 भी परिमेय एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर ही लिखा है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है, जो हमने ये कल्पना की थी। ठीक है, इसकी वजह से ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमने लिखा ये क्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, और चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए अगला एग्जांपल करते हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3 अंडर 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें दिखाना, तो आइए दिखाते हैं इसको। तो हमने क्या कहा कि यदि हमें अपरिमेय दिखाना तो इसके क्या, इसके जस्ट अपोजिट मानते हैं। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा मानते हैं। क्या मानेंगे कि ये क्या एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, अपरिमेय हमें दिखाना है तो हम मान लेंगे इसको माना 3 अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इस तरीके से हम इसको मान लेंगे। अब तो परिभाषा से, परिमेय संख्या की इस परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 बराबर लिख सकते हैं इसको P बटे Q, Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, ये P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, इस परिभाषा से हमने लिख दिया। आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर P बटे ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3Q। ठीक है, अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे 3Q हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसमें देखेंगे P और Q क्या है, हमारा पूर्णांक है ना, P और Q क्या पूर्णांक है, तो पूर्णांक और फिर ये Q पूर्णांक है, ये पूर्णांक से गुणा करें तो क्या पूर्णांक ही आएगा, यानी P बटे Q के रूप का ही है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या, तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। जब ये हमारा परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तथ्य क्या है, हम तथ्य क्या जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
तो इसी तथ्य का विरोधाभास ये यहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है इसका। ठीक है, कि √2 जब एक अपरिमेय संख्या तो कैसे वो परिमेय हो सकती है। ठीक है, ये चीज तो देखते हैं। इसमें लिखेंगे क्योंकि P और लिखेंगे चूंकि P और Q एक, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या लिख देंगे, P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या ये P/3Q क्या एक परिमेय संख्या, अर्थात √2 भी क्या एक परिमेय संख्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम यही तथ्य है, हमको इसको क्या जानते हैं कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे ये परिमेय हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये किस कारण हो रहा है, ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, तो उसको हम भाषा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी लिखते हैं। यह देखेंगे हमें ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त, गलत कल्पना के कारण क्या है, प्राप्त ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक, 3√2 ये हमने क्या कल्पना की है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात
अर्थात क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि √2 नॉट इक्वल टू P बटे 3Q, ठीक है। अर्थात क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि √2 नॉट इक्वल टू P बटे 3Q। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। ये क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये इस तरीके से ऐसे लिख देंगे। अब लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो शेष और अभी अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे समाप्त होते हैं। अब इसमें जो है हमारा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने कल के इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको सॉल्व किया था, वहां पे हमने √2 √3 √5 को सिद्ध करके वहां पे हमने दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन वहां से हो गया है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम इसको सॉल्व करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, ठीक है, जिससे इसका उनको भी पूरा लाभ मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।